हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे मैं तो बहू के नाम से ही डर गई। दोस्तों, आज की कहानी काल्पनिक है। सरिता जी को शहर में आए 2 साल हुए थे। बेटे की नौकरी शहर में लगी तो हर रोज़ गांव से आना जाना संभव नहीं था। किराए का मकान ले लिया था। पति गांव में खेती बाड़ी संभालते थे। बेटी की शादी हो चुकी थी। बीच बीच में सरिता जी के पति शंकर जी भी गांव से शहर आते जाते रहते थे। गांव में शंकर जी के छोटे भाई का परिवार था तो खाने पीने की कोई परेशानी नहीं थी। पर बेटा बाहर का खाना खा खाकर परेशान हो गया था तो 2 साल पहले वे यहाँ आकर रहने लगी। पड़ोस में रहने वाली शीतल जी उनकी हम उम्र की थी। सरिता जी की काफ़ी अच्छी सहेली बन गई थी। साल भर पहले शीतल जी ने अपने बेटे की शादी करी थी। उनकी बहू काफ़ी पढ़ी लिखी और मॉडर्न थी पर नौकरी नहीं करती थी। ऐसा नहीं था कि सासू माँ को या पति को वह पसंद नहीं थी, बस उनका कहना था पापा के ज़्यादा जोर देने पर मुझे ग्रेजुएशन करना पड़ा, वरना पढ़ाई में नौकरी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। शीतल जी जब भी सरिता जी के पास बैठती तो काफ़ी परेशान रहती। कहती, सरिता मैंने तो सोचा था पढ़ी लिखी बहू आएगी तो घर को अच्छे से संभालेगी, पर मेरी बहू रुचि को तो मूवी देखना, बाहर खाना खाना, किटी पार्टी, खूब शॉपिंग करना, बस जब देखो कभी कुरियर से कुछ मंगवा रही है तो कभी कुछ। साल भर ही हुआ है शादी को, फिर भी खर्च करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। कई बार तो मेरा बेटा पंकज भी परेशान हो जाता है। उसे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, पर रुचि के मन में आया तो घर पर बना खाना छोड़ होटल पर ले जाती है। ना जाऊं तो कई दिन तक मुंह फुलाई रहती है। सरिता जी के मन में एक डर सा बैठ गया था और उन्होंने पूरा मन बना लिया था कि वह अपने बेटे आरव के लिए ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की पसंद नहीं करेंगी। अब आरव की अच्छी नौकरी थी, देखने में भी सुंदर और स्मार्ट था। साथ में नौकरी करने वाली लड़की अर्पण को पसंद करने लगा था। वह भी उसे पसंद करती थी। पहले दोस्ती हुई फिर प्यार। 6 महीने में इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। अर्पण के माता पिता तैयार थे। आरव के पापा भी जब शहर आए तो आरव ने अपने मम्मी पापा को साथ में यह बात बताना ठीक समझा और मौका देकर अपनी मन की बात कह दी। दोनों खुश हुए कि लड़के ने अपनी पसंद की लड़की चुन ली और वह पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है। तो सरिता जी कहती, मैं इतनी पढ़ी लिखी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तो आरव कहता है, माँ जो आप कहोगी वैसा ही होगा। मैं अब अर्पण से शादी नहीं करूँगा, पर किसी और से भी नहीं करूँगा, और अपने कमरे में चला जाता है। शंकर जी सरिता जी को समझाते हैं कि सरिता तुम्हें क्या परेशानी है, अरे उन दोनों को साथ रहना है, तुम 2-4 महीने साथ में रहना फिर गाँव आ जाना। इतने खुद के हाथ पैर चल रहे हैं, ऐसे रहेंगे, कभी कभी बेटा बहू से मिलने आ जाए करेंगे। सरिता जी खुश तो नहीं थी, पर पति के समझाने पर और बेटी की जिद के आगे रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। दोनों परिवार मिल दोनों की रजामंदी से एक छोटा सा सगाई का समारोह कर देते हैं। फिर 1 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकला। दोनों तरफ शादी की तैयारी शुरू हो गई। अर्पण ने 1-2 ड्रेस हैवी ली, बाकी इस तरह की ड्रेसेस ली जो वह ऑफिस में पहनकर जा सके। ज्वेलरी भी हल्की फुल्की ली। बोली, ज़्यादा भारी जेवर पहनने में तो आते नहीं। पर सरिता जी ने अपनी बहू के लिए अपनी पसंद की भारी भारी साड़ियाँ जेवर खरीदे। लहंगा तो बहुत ही भारी था। तय समय पर शादी कर अर्पण ससुराल आ गई। सासू माँ ने बहू का सामान देखा तो सोचने लगी, यह तो बिल्कुल ही सिंपल सिंपल ड्रेसेस लाई है, रिश्तेदार देखेंगे तो क्या सोचेंगे। शीतल की बहू तो इतनी खर्चीली है और मेरी कंजूस, हम दोनों की किस्मत में ही परफेक्ट बहू नहीं है। पर उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा। हफ्ता भर घूमकर आने के बाद बहू को घर की जिम्मेदारी सौंप दी। सोचने लगी, इसकी गृहस्थी जैसे चलानी है चलाए, मैं तो कुछ महीनों में गांव चली जाऊंगी। पर इंसान अपने आप को कितनी तसल्ली दे दे, पर मन कहाँ मानता है। अब उन्होंने बहू पर नज़र रखना शुरू कर दिया कि कहीं सारे पैसे हर महीने खर्च तो नहीं कर देती, बचत कहाँ से होगी, मकान तो किराए का है। वह देख रही थी बहू जो शादी में ड्रेसेस कुर्तियाँ जीन्स लाई थी वह पहनकर ऑफिस जाती है। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और अपनी बहू से पूछ ही लिया। तो कहती, बहू एक बात कहूँ, तुम्हारे मायके वालों ने शादी में कपड़े बहुत हल्के दिए। एक बार तो अर्पण यह सुनकर चौंक जाती है, फिर थोड़ी देर चुप रहकर कहती है, मम्मी जी मेरे मम्मी पापा ने सारे कपड़े मेरी पसंद के दिलवाए हैं। मैंने ही कहा था सिंपल कपड़ों के लिए। मम्मी जी हैवी ड्रेसेस हर रोज़ तो पहनी नहीं जाती, अलमारी भरकर क्या फ़ायदा। पापा ने मेरे नाम पर 5 लाख रुपए की एक एफडी शादी के लिए करवाकर अलग से शादी के गहने बनवाने के लिए कई साल से रख रखी थी, पर मैंने उन्हें उसे तुड़वाने के लिए मना कर दिया। वह सिंपल कपड़े और गहने जो हर रोज़ पहन सकूं वह ले आई। जब कभी मुझे ज़रूरत होगी तो एफडी तुड़वा कर इस्तेमाल कर लूँगी। आपने भी कितनी भारी भारी साड़ियाँ और गहने दिए हैं शादी में, अभी तो मुझे कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सासू माँ बहू की बात सुनकर मन ही मन खुश हुई कि बहू तो फिजूल की शॉपिंग करके पैसा बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। धीरे धीरे सासू माँ के सामने बहू के गुण आ रहे थे। एक दिन आरव ने अर्पण से कहा, कल छुट्टी है, छोले भटूरे बना लेना। तो उसने आरव से कहा, आरव परसों पापा जी आने वाले हैं, कुछ डिश उनके आने पर बना लेंगे। तो उसने कहा ठीक है। यह सुनकर सासू माँ बहुत खुश हुई कि बहू अपने ससुर का कितना ध्यान रखती है, बहुत ही सोच समझकर घर को संभालती है। बचे हुए सामान को नया रूप देना भी बखूबी आता है उसे। एक दिन उसने पाव भाजी बनाई, सबको बड़ी स्वाद लगी। सासू माँ बोली, बहू मुझे दे देती सब्जियां काटने के लिए, अकेले परेशान होती रही, फिर भी बड़ी जल्दी बना ली, अभी तो ऑफिस से आई थी तुम। तो उसने कहा, मम्मी जी आरव कह रहे थे आज खाना खाने का मन नहीं है, बाहर चलेंगे, चारों पाव भाजी खाकर आएंगे। तो मैं आते हुए पाव के पैकेट ले आई, कुछ आलू की सब्ज़ी भी रात की बची थी और सुबह की मटर पनीर की सब्ज़ी एक कटोरी बची हुई थी। तो मैंने टमाटर प्याज का तड़का लगा के सारी सब्ज़ी को मैश कर उसमें पाव भाजी मसाला मिला दिया। तो सासू माँ ने कहा, सच बहू पता ही नहीं चला इतनी स्वाद बनी है, और सारी बची सब्जियाँ भी काम आ गई, जो पैसे खर्च होते वो भी बच गए। आज सरिता जी का मन शांत था। वह निश्चित हो गई थी कि मेरी बहू बहुत समझदार है, पढ़े लिखे कमाने वाले इंसान को भी घर भी कितना अच्छा संभालना आता है। अब वह चिंता मुक्त हो गई थी और सोच रही थी पति के साथ गांव में खुश रहूंगी। काफ़ी टाइम से अकेले रह रहे हैं, यहाँ बीच बीच में आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ के लिए अब उनको तसल्ली हो गई थी। आई होप दोस्तों कि आपको मेरी एक वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।